को नोट कर ले और इसका मनन और चिंतन करें, क्योंकि जब तक मनन चिंतन नहीं करेंगे, मुरली का मंथन नहीं करेंगे, कुछ भी हासिल नहीं होगा। बाबा कहते हैं जब तक ज्ञान का मनन चिंतन नहीं करोगे वह ज्ञान मेरे ही पास रह जाएगा, तुम्हारा नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब तक रिपीटेशन नहीं होती है दिमाग में, आप मुरली सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और लगेगा कि सब समझ में आ रहा है, लेकिन जैसे ही उठेंगे मुरली ख़त्म होगी, आपको लगेगा आपको कुछ नहीं आते, वापस आप अपनी दुनिया में आ जाओगे, वापस वैसे ही दुख, वैसे ही कष्ट, वैसे ही आपके जीवन में माने वो विकारों से युक्त हो जाओगे, चिंताओं से युक्त हो जाओगे, डरने लगोगे। तो अगर स्वमानों को धारण करोगे, उसे स्वीकार कर लोगे, किसी भी चीज़ को जब स्वीकार करते हैं तभी वो चीज़ अपनी बनती है। आप किसी रिश्ते को भी जब स्वीकार करते हो तभी वो रिश्ता आपका अपना होता है। अगर नहीं स्वीकार करते हैं तो झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, सब कुछ होता है। तो वही सेम है कि मुरली को जब तक आप धारण नहीं करोगे, मनन नहीं करोगे, चिंतन नहीं करोगे, अपना नहीं बना लोगे, तो ये मुरली आपको कोई फायदा नहीं करेगी। आपको मतलब होता है ना, मेडिसिन भी अगर सामने रखी रहे आपको, आप मान लो कोई बीमार है, मेडिसिन सामने रखी रहे, तो मेडिसिन को सिर्फ देखने से बीमारी ठीक नहीं होगी। मेडिसिन को जब हम खाएंगे, जब हजम करेंगे, तब बीमारी ठीक होगी। तो सेम मुरली है, यह भी बीमार माने रूहानी दवा का काम करती है। बाबा ने एक बार मुरली में कहा था, रूहानी आप अस्पताल खोल रहे हो, अगर रूहानी हॉस्पिटल खोल रहे हो, बाबा ने कहा था, तो रूहानियत से भरे हॉस्पिटल में जब तक नाम नहीं लिखाएंगे, जब तक है ना इलाज नहीं करवाएंगे, तो आपकी बीमारी ठीक ही नहीं हो सकती है। तो अपनी बीमारियों को ठीक करना है, माने बाबा का जो रूहानी इंजेक्शन है, मुरली है, उसे लगवाना है और ठीक होना है खुद को, हर बीमारी से खुद को मुक्त कर लेना। जितनी भी विकारों की बीमारी है, माया जो झमझम करके आती है, तंग करती है, तो माया के झमझम को रोक देना है और अपने अंदर बाबा के जितने भी ज्ञान खजाने हैं उसको धारण कर लेना है, तभी आपका जीवन सुख में हो सकता है। आज जो बाबा ने दूसरा सम्मान दिया वह है, मैं आत्मा ज्ञान का स्तंभ हूँ। माने कोई भी चीज़ जब स्तंभ होता है ना, वो हिल नहीं सकता है। स्तंभ रहने पर आप हिलेंगे नहीं, अपनी जगह खड़े रहेंगे कि मैं आत्मा ज्ञान का स्तंभ हूँ। मतलब बाबा का दिया हुआ ज्ञान मेरे अंदर रच बस गया है, मेरे अंदर बाबा का ज्ञान इस तरह से माने रच बस गया है कि मैं बिल्कुल भी अडिग हूँ, डिग नहीं सकती हूँ कि बाबा मेरा है, मैं बाबा की हूँ और बाबा से मुझे सब प्राप्तियाँ हो रही है। मुझे बिल्कुल भी कहीं से भय नहीं है, चिंता नहीं है, माने निराशा नहीं है। मैं हमेशा मज़े में हूँ, शुभ भावनाएं देती हूँ, शुभ कामनाएं देती हूँ, मैं बहुत खुश नसीब आत्मा हूँ। ऐसा अगर आप सोचते हैं तो हमेशा अगर आप ऐसा सोचते हैं तो एक ज्ञान स्तंभ के रूप में खुद को महसूस करते हैं। आपके अंदर का ज्ञान दूसरों को भी बहुत ज़्यादा फायदा देता है, दूसरों के भी जीवन में परिवर्तन कर सकता है। तो बाबा का यह दूसरा सम्मान भी धारण करने योग्य है कि मैं आत्मा ज्ञान स्तंभ हूँ। तो एकदम अपने जगह पे अडिग रहना है, मन को डोलने नहीं देना, मन को कंट्रोल रखना है, कहीं भी संशय की स्थिति नहीं उत्पन्न करनी है, कहीं भी नहीं। यही रखना है कि मैं बाबा की और बाबा मेरा, बाबा ही मेरा संसार है, मेरा मीठा बाबा, मेरा प्यारा बाबा जो हर पल हर क्षण मेरे साथ रहता है, मुझे इतनी खुशियाँ देता है। अब सोचो अगर उससे अलग हो गए तो कैसे जी पाएंगे हम। एक पल भी बाबा से अगर अलग हो गए तो जीना मुश्किल हो जाता है, तुरंत व्यर्थ घेर लेता है। तो अपने जीवन में इतनी खुशियाँ बाबा ने दी है, तो बाबा से अलग होकर जीना क्या जीना है। नहीं, इस जीवन को तुम कभी नहीं जी सकते, कभी नहीं। एक पल भी बाबा से अलग होने का मतलब है माने देह अभिमान में आना, और देह अभिमान बहुत कष्टकारक है, बहुत दुख देता है। आपने भी झेला है और मैंने भी झेला है, इसलिए मैं तो बाबा से एक ही बात कहती हूँ, बाबा एक पल के लिए भी मुझे मत छोड़ना। मैं आपको छोड़ के रह ही नहीं सकती हूँ बाबा। मैं अपने मन को बार बार ताकीद करती हूँ कि सब कुछ छूट जाए लेकिन बाबा नहीं छूटना चाहिए। बाबा का हाथ पकड़ के रखना है, बाबा के साथ चलना है, बाबा का ज्ञान का मनन मंथन चिंतन करना है। और मैं जब मुरली सुनती हूँ तो मैं उसको कोशिश करती हूँ, उसको बहुत रिपीट करने की कोशिश करती हूँ और उसे लिख लेती हूँ। आप भी लिख